उत्तर प्रदेश भदोही जिले के औराई विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी इंजीनियर वीरेंद्र कुमार सरोज ने विश्वकर्मा पूजा पर समस्त जिले वासियों और विधानसभा वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि विश्वकर्मा पूजा हमारे इष्ट देवता हैं। इनके आशीर्वाद से लोगों का घर मकान तमाम सारी चीज़ें जो बनता है ये शिल्पकार हैं, इसलिए हमें इनका पूजा करना चाहिए। फिलहाल आज उन्होंने जिले व औराई विधानसभा वासियों को विश्वकर्मा पूजा पर दी है बधाई। मौजूदा ग्राम सभा से जिला पंचायत अध्यक्ष व डीपी यारों ने अमृत महोत्सव स्वच्छता अभियान का किया शुभ आरंभ। सुरयाव विकास खंड के अंतर्गत मौजूदा ग्राम सभा में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व डीपीआरओ बालेश्वर द्विवेदी। दोनों जनों की जुगलबंदी से मौजूदा ग्राम सभा में स्वच्छता अभियान की शुरुआत किया गया और यह अब अनवरत 2 अक्टूबर तक चलेगा। उसी कड़ी में आज यहाँ विद्यालय परिसर में भी साफ सफाई हुई और स्वयं जो कूड़ेदान होता है उसका फावड़ा मारकर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने शुरुआत की। इसके पूर्व ग्राम प्रधान राजमणि पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। अब हम जोड़ेंगे आपको जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी से। उसके पहले हम ले चलेंगे आपको डीपीआरओ बालेश्वर द्विवेदी के पास। होने चाहिए पूरे मानक पूरा करने के लिए उनका निरीक्षण किया गया। विद्यालय में कई मानक तो पूरे हैं, कुछ जैसे बाउंड्री नहीं है जगह की कमी के कारण, किचन में टाइल्स नहीं है और पानी की सप्लाई नहीं है, कमरे कुछ मरम्मत की ज़रूरत है जैसे खिड़कियाँ, और एक बिल्डिंग पुरानी है जिसके बारे में निर्णय लिया जाना है। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सौंपी जाएगी। आज हमारे भारत देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे हिंदुस्तान में 75वें वर्ष आज़ादी की वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा हर गांव सभा में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 15 सितंबर से चालू हुआ है। स्वच्छता अभियान के तहत आज मौजूदा ग्राम सभा में सुरयाव विकास खंड में माने शुभारंभ हुआ। इसमें मुख्य रूप से जिले के अधिकारी डीपीआरओ साहब भी मौजूद थे, समन्वय अधिकारी सरोज पांडे जी मौजूद थे और उसमें गांव के सभी सम्मानित नागरिक उपस्थित थे और गांव के प्रथम नागरिक प्रधान जी वहां पे उपस्थित थे। उनके देख रेख में आज स्वच्छता माने शौचालय का पानी और गांव का पानी जो माने खराब पानी जो होते हैं उसमें जाकर के साफ हो जाएंगे, उसमें स्वच्छता में जाकर के वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। यही कार्यक्रम आज ग्राम सभा मौजूदा में था और मैं आज गांव सभा में मैं सबसे अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि हर घर माने आप लोग सफाई अभियान चलाएं, क्योंकि इस वक्त गांव में जो बुखार का प्रकोप चला है। तो जब हम सब सही रहेंगे माने स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर के हमारे गांव देश में खुशहाल रहेगा। इसलिए हर घर लोगों से मैंने अनुरोध किया कि साफ सफाई रखें। यही आज का मेन कार्यक्रम मौजूदा ग्राम सभा में था। भदोही जनपद में तैनात पुलिस महकमे में 13 निरीक्षकों का हुआ गैर जनपद तबादला, जिसमें विनोद कुमार सिंह, सूर्य प्रकाश यादव, श्रीमती शोभा पांडे, खुर्शीद अंसारी, रामजी यादव, संजीव सिंह, कृष्णानंद राय, संजय कुमार राय, श्रीकांत राय, किरण कुमार सिंह, राम कुमार यादव, सत्यनारायण मिश्रा व अनिल कुमार, इन सभी 13 निरीक्षकों का हुआ है गैर जनपद तबादला।
भात ग्राम सभा में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से बनवासी बस्ती में लगा पानी, सैकड़ों बनवासी हुए बेघर। सूर्या विकास खंड के अंतर्गत भात ग्राम सभा में पिछले 2 दिन से हो रही है बारिश से बनवासी बस्ती डूब चुकी है। सभी के झोपड़ी में पानी घुस चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कल्लू बनवासी, सुभाष बनवासी, सुरेश बनवासी व अमरावती देवी, सोना देवी, तमाम बनवासी बस्ती के लोग इस पानी में, उनका आप देख सकते हैं, डूब चुका है, झोपड़ा हो चुके हैं बेघर। बनवासी बस्तियों ने राजस्व कर्मी व उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा है कि हम लोगों के रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था की जाए, जबकि खाने का सामान भी इनका सब इसी बारिश में डूब चुका है। अब यह खुले आसमान के नीचे रहने के लिए है। बेबस और लाचार, जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। आखिरकार बारिश से बचने के लिए गांव के ही एक स्कूल में इन्होंने शरण ली है। अब देखना है कि सरकारी महकमा कब इनकी मदद करने के लिए पहुंचा है। फिलहाल भात ग्राम सभा में बनवासी बस्ती हो रही बारिश से आधे से अधिक डूब चुकी है। 100 प्रवासी बस्ती हो चुके हैं बेघर। अब देखना है कैसे पहुंचती है इनकी पास मदद। बहुता ग्राम सभा में गिरा रहायशी खपरेल का मकान मालिक को आई मामूली चोटें। सूर्यामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहुता ग्राम सभा में शालिक राम गौतम का परिवार रहायशी खपरेल के मकान में रहता था और अचानक इधर पिछले 2 से 3 दिन से हो रही है सूर्यामा क्षेत्र में बारिश। जर्जर एक खपरेल का घर हो चुका था। शालिक राम को अंदेशा था भी कि बारिश हो रही है तो हमारा खपरेल का घर गिर सकता है, और जैसे ही खपरेल का घर भड़बड़ा के गिरने लगा, परिजन संग घर के अंदर से भागने लगे। इसी बीच शालिक राम को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल आसपास के लोग पहुंचे हैं। इनका सारा सामान जो भी था, चारपाई, खाने का सामान, सब मलबे में दब गया है। आसपास के लोगों के सहयोग और परिजनों के सहयोग से अपना दबा हुआ मलबे में सामान निकाल रहे हैं। फिलहाल अब यह पूरे परिवार समेत खुले आसमान के नीचे रहने के लिए बेबस हैं। इस तरह से हो रही बारिश से बहुता में गिरा है एक व्यक्ति का मकान मालिक को यह मामूली चोटें। अभोली विकास खंड के अंतर्गत पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण कई विद्यालयों में भरा पानी। अभोली विकास खंड के अंतर्गत पिछले 2 दिन से हो रही है बारिश। सरकारी विद्यालय, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, आप देख सकते हैं किस तरह से विद्यालय परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। ऐसे में अब छात्र कैसे पहुंचेंगे विद्यालय परिसर तक, जबकि विद्यालय भी खोल दिया गया है। ये सब पानी व्यवस्था न होने के कारण ऐसा हुआ है, और पानी व्यवस्था जल्द से जल्द निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो निश्चय ही बच्चों का पढ़ाई प्रभावित होगा। जैसे मसूदी, बीरापुर, इसी तरह से तमाम विद्यालय, धनौपुर भरा हुआ है पानी, जबकि विद्यालय का प्रधानाचार्यों का कहना है कि उच्च अधिकारियों के इस बात से अवगत करा दिया गया है। ग्राम प्रधान से कई बार अपील की गई, बैठक की गई, लेकिन पानी व्यवस्था की निकासी नहीं हो सकी, जिससे कि विद्यालय में लग चुका है अब बारिश का पानी। अगर पानी निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द नहीं की गई तो निश्चय ही वहां उपस्थित छात्र छात्राओं की पढ़ाई होगी बाधित। दशवतपुर निवासी राजेंद्र यश ने आज मुंबई में अपने स्वजाति बंधुओं में जाकर शैक्षिक विकास के बारे में चर्चा की। दशवतपुर निवासी राजेश यश बिंद समाज कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यश स्वयं है। इनकी अध्यक्षता में आज दादर के स्थित बिंद समाज विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेषधर बिंद व रामधनी बिंद की उपस्थिति में समाज के सामाजिक व राजनीतिक तथा शैक्षिक विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई, और साथ ही कहा गया कि इसका
निदान भी होना चाहिए। और राजेंद्र यश ने कहा कि समाज ही नहीं, अन्य वर्ग के भी युवा अगर पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम और हमारा समाज आगे रहेगा। किसी भी तरह से अगर फीस नाम लिखाने में कमी आती है तो संपर्क करें, बशर्ते उस लायक को होना चाहिए जिनकी हम मदद कर सकें और वह बच्चा शिक्षा ग्रहण करके देश के लिए कुछ कर सके।